तो हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस एपिसोड में हम जेनोस की बैक स्टोरी देखते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि जेनोस की पार्टी का लीडर एस्टन उसकी तरफ एक गोल्ड कॉइन फेंक कर कहता है कि तुमने काफी समय से कुछ खास काम नहीं किया है। हम देखते हैं कि जेनोस उसको अपना फ्रेंड मानता है, लेकिन असल में एस्टन सिर्फ अपने मतलब के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा होता है। वो अब अपनी पार्टी को एरिस्टोक्रेट्स और नोबल्स के सामने अच्छा दिखाना चाहता है, तो इसलिए वो अपनी पार्टी में किसी स्लम से आए हुए को नहीं रखना चाहता, पर वो एक गोल्ड कॉइन देकर जेनोस को अपनी पार्टी गोल्डन फिनिक्स से निकाल देता है। फिर हम देखते हैं कि कुछ लोग लिली को परेशान कर रहे होते हैं और वो उनकी स्लेव होती है। लिली उस आदमी को लात मारकर बचकर भागने लगती है, तो वो आदमी उसके पैरों में एक तीर मारकर उसे गिरा देता है। फिर वो आदमी लिली के पास जाता है तो वो उसके हाथ पर काट लेती है, जिससे गुस्सा होकर वो आदमी उसे चाकू मार देता है। तभी जेनोस वहां आ जाता है और लिली की बुरी हालत देखकर वह उसे उनसे खरीद लेता है। फिर जेनोस जाकर लिली को हील करता है, तो वो उससे कहती है कि बहुत देर हो चुकी है, मैं अब दर्द को भी फील नहीं कर पा रही। तो जेनोस उससे कहता है कि मैंने तुम्हें ठीक कर दिया है, तो तुम नॉर्मली बात कर सकती हो। और हम देखते हैं कि लिली बिल्कुल ठीक हो चुकी होती है। ये सब देखकर लिली काफी खुश हो जाती है और रोने लगती है और वो उसको थैंक यू बोलती है। जेनोस उसको बताता है कि वो एक हीलर है, लेकिन उसके पास लाइसेंस नहीं है और उसने सब कुछ खुद से ही सीखा है। फिर हम देखते हैं कि लिली को भूख लगी होती है, तो वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और लिली को वो खाना काफी पसंद आता है, लेकिन जेनोस के पास पैसे नहीं होते, तो वो कुछ नहीं खाता। फिर जेनोस लिली के लिए परेशान होता है कि उसको कहाँ छोड़ना सही रहेगा, क्योंकि एल्फ होने की वजह से ऑर्फनेज में उसे काफी बुरी तरह से ट्रीट किया जाएगा। फिर लिली उससे पूछती है कि तुम कहाँ काम करते हो, तो जेनोस उसे बताता है कि उसे उसकी ओल्ड पार्टी से निकाल दिया गया है और अब वो नई जॉब ढूंढने की सोच रहा है। फिर वहाँ एक आदमी आता है जिसके हाथ पर मैजिक गन की एक गोली लगी होती है और उसे काफी दर्द हो रहा होता है। जेनोस उससे कहता है कि तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, ये तो काफी जल्दी हील हो जाएगा, और फिर जेनोस उसे हील कर देता है। तो वो आदमी ये सब देखकर काफी चौंक जाता है और जेनोस को थैंक यू बोलकर कुछ पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। फिर जेनोस लिली से कहता है कि तुम रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए उन्हें पैसे देते हो, तो क्या इसका मतलब हीलर्स को भी उनकी सर्विस के लिए पैसे मिल सकते हैं? और फिर वो डिसाइड करता है कि वो एक हीलिंग क्लिनिक खोलेगा। फिर जेनोस सोचता है कि स्लम्स से आने की वजह से उसको लाइसेंस नहीं मिलेगा, तो उसको शैडोज में रहकर ही काम करना होगा और वो एक अंडरग्राउंड हीलर बनेगा। तो ये सुनकर लिली कहती है कि मैं भी इसमें तुम्हारी हेल्प करूंगी। तो जेनोस सोचता है कि बिना लाइसेंस के बिजनेस करना इलीगल होगा, तो क्या उसे लिली को इसमें शामिल करना चाहिए या नहीं। तो लिली उससे कहती है कि तुमने मुझे उनसे खरीद लिया है, तो अब तुम मेरे मास्टर हुए, तो अब मैं तुम्हें फॉलो करूंगी। तो जेनोस मान जाता है। फिर हम देखते हैं कि जेनोस अपना क्लिनिक खोलने के लिए एक ऐसी जगह ढूंढ रहा होता है जहाँ ज्यादा लोग ना आते हो। फिर ढूंढते हुए उसको एक काफी बड़ा घर मिलता है। लिली उस घर को देखकर काफी डर जाती है और कहती है कि ऐसी जगहों पर मॉन्स्टर पैदा होते हैं, अगर हमारे सामने रैथ आ गया तो हमारा तो काम तमाम ही हो जाएगा। लिली जेनोस को बताती है कि रैथ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अनडेड मॉन्स्टर्स होते हैं। वो नॉर्मल लोगों जैसे ही दिखते हैं, लेकिन वो तुमको मारकर एक घोस्ट बना सकते हैं, और वो भी सिर्फ हल्का सा टच करके। फिर हम देखते हैं कि जेनोस और लिली घर के अंदर आ जाते हैं और लिली मैजिक यूज करके वहाँ पर लाइट कर देती है। फिर जेनोस और लिली घर को देख रहे होते हैं और उनको वो घर पसंद आता है। जेनोस उससे कहता है कि ये घर तो काफी अच्छा है, इसके ऊपर छत है, और उसको बताता है कि जब वो पहले अपनी पार्टी में था तो उसने ज्यादातर रातें बाहर अकेले बिताई हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक रैथ आ जाती है, जिसको देखकर लिली काफी डर जाती है, लेकिन जेनोस काफी काम होता है। फिर हम देखते हैं कि वो रैथ उस पर अटैक कर देती है, तो जेनोस हील मैजिक का यूज करके उसको डैमेज कर देता है और बोलता है कि तो ये रैथ्स हैं, मैंने 100 से भी ज्यादा रैथ्स को मारा है। फिर हमें पता चलता है कि जब वो अपनी पार्टी में था तब एस्टन अपना मूड ठीक करने के लिए उसको अंडरग्राउंड लैब्रिंथ्स में भेज देता था, और वहीं उसे पता चला कि अनडेड मॉन्स्टर्स हीलिंग मैजिक के सामने कमजोर होते हैं। फिर जेनोस उस रैथ से कहता है कि यही बिल्डिंग है जो यहाँ सबसे ज्यादा अच्छी है, हम तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगे, तो क्या हम यहाँ पर रह सकते हैं। लेकिन वो रैथ नहीं मानती और उस पर फिर से अटैक करने जाती है, तो जेनोस हील यूज करने जाता है, तो वो डरकर पीछे हो जाती है। वो रैथ उससे कहती है कि आज से पहले किसी ने भी कार्मिला द क्वीन ऑफ द स्पेक्टर्स को इतना गुस्सा नहीं दिलाया। फिर कार्मिला काफी सारे घोस्ट को समन करती है और वो घोस्ट जेनोस को चारों तरफ से घेर लेते हैं, तो जेनोस हाई हील का यूज करके उन सभी को एक ही बार में खत्म कर देता है। ये देखकर कार्मिला काफी शॉक और काफी परेशान हो जाती है। जेनोस उससे कहता है कि हमारे लिए हीलिंग के लिए एक रूम और एक बेडरूम काफी रहेगा, तो वो रैथ मान जाती है और उससे कहती है कि पहला फ्लोर तुम्हारा है, तुम्हारा जैसा मन हो वैसे इसे यूज करो, लेकिन सेकंड फ्लोर मेरा है। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और उन्होंने उस घर को एक प्रॉपर क्लिनिक जैसा बना दिया होता है
और अब वो अपने पहले पेशेंट का इंतजार कर रहे होते हैं। फिर लिली पेशेंट्स को लाने के लिए बाहर एडवर्टीजमेंट करने जाती है, तो जेनोस उसे रोककर कहता है कि अगर हमने ज्यादा दिखावा किया तो रॉयल हॉस्पिटल हमें ढूंढ सकता है और तुम चिंता मत करो, वो अभी आने ही वाले होंगे। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वही आदमी आ जाता है जो उनको रेस्टोरेंट में मिला था। तो जेनोस उससे कहता है कि मुझे पता था कि तुम आने ही वाले होंगे। वो उससे कहता है कि मैजिक गन से शूट किया गया आदमी कोई नॉर्मल आदमी नहीं हो सकता और उस तरह के लोगों के पास नॉर्मल हॉस्पिटल में न जाने के काफी रीजन होते हैं। तो वो आदमी जेनोस से कहता है कि मेरा नाम जोंडे है और मैं यहाँ अपनी सिस्टर को चेक कराने लाया हूँ। हम देखते हैं कि उसकी बहन जोफिया होती है और उसके हाथ पर एक गन शॉट लगा होता है। जेनोस उसके हाथ को देखकर कहता है कि ये जरूर पॉइजन इफेक्ट वाली मैजिक गन का शॉट है और बुलेट अभी भी तुम्हारे हाथ में ही है, जिससे वो अपने आसपास के एरिया को सड़ा रहा है। जेनोस उससे कहता है कि तुम्हारा पूरा हाथ खराब हो चुका है, पॉइजन को आगे फैलने से रोकने के लिए हमें तुम्हारा हाथ काटना पड़ेगा। और वो उनसे कहता है कि इसके लिए मैं मिलियन वैन लूंगा। तो ये सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। जोफिया उससे कहती है कि ये जानते हुए भी कि मैं जोफिया द टोर्नेडो हूँ, तुम मुझसे ये प्राइस मांग रहे हो। जेनोस हमें बताता है कि जोफिया द टोर्नेडो उन 3 बॉसेस में से एक है जो स्लम्स को चलाते हैं और वो लिजार्ड मैन की लीडर है। नॉर्मल लोग उनको हीरो मानते हैं क्योंकि वो अमीरों से लूटकर उसका एक पोर्शन गरीबों में बांट देते हैं। जोफिया जेनोस से कहती है कि सिर्फ एक हाथ काटने का तुम मुझसे 1 मिलियन वैन ले रहे हो, तुम इसका क्या रीजन देना चाहोगे। तो जेनोस उससे कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं सिर्फ हाथ को काटूंगा, वो करने का तो कोई भी फायदा नहीं होगा अगर मैं एक नए हाथ को जनरेट ना करूं। तो रीजनरेशन की बात सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। जोफिया कहते हैं कि मैंने कभी नहीं सुना कि कोई हीलर एक हाथ को वापस से ग्रो कर सकता है। फिर जेनोस ऑपरेशन को स्टार्ट करता है और अपने माना से एक नाइफ बनाता है। तो जोफिया उसे देखकर पूछती है कि ये क्या है। तो जेनोस उसको बताता है कि ये एक माना ब्लेड है और ये काफी ज्यादा शार्प है। तो जोफिया कहती है कि मैंने कभी नहीं सुना कि एक हीलर ऐसा कुछ यूज करता है। फिर जेनोस ऑपरेशन स्टार्ट करता है जिसमें पहले वो दर्द को खत्म करने के लिए एक स्पेल कास्ट करता है और फिर अफेक्टेड एरिया को काट देता है। उसके हाथ को काटने के बाद वो ब्लीडिंग को रोकने के लिए डिफेंसिव मैजिक और रीजनरेशन के लिए काफी सारे हीलिंग स्पेल्स एक साथ कास्ट करता है, जिससे पहले उसकी हाथ की हड्डियां, फिर नर्व्स यानी कि तंत्रिका, फिर ब्लड वेसल्स, मसल्स और फिर स्किन आती है। और हम देखते हैं कि इसी तरह उसका हाथ पूरी तरह से ठीक हो जाता है, जिससे जोफिया उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। फिर जोंडे कार्मिला को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और हम देखते हैं कि कार्मिला भी उनके ऑपरेशन को देख रही थी। फिर जोफिया और जोंडे वहां से चले जाते हैं और फिर रात हो जाती है। तो लिली उन तीनों के लिए चाय बना देती है। जेनोस उससे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि कार्मिला उसे पीने आएगी। और तभी हम देखते हैं कि कार्मिला वहां आकर उससे कहती है कि जरूर। फिर लिली उससे कहती है कि जरा फूंक मार कर पीना, वो काफी गर्म है। लिली जेनोस से कहती है कि जोफिया के जाने के बाद हमारे पास काफी सारे पेशेंट आने लगे। फिर हम देखते हैं कि कार्मिला चाय पीती है और चाय के काफी गर्म होने की वजह से उसका मुंह जल जाता है। तो कार्मिला वापस अपने सेकंड फ्लोर पे चली जाती है। फिर लिली जेनोस से पूछती है कि लिजार्ड मैन हमेशा इंजर्ड क्यों रहते हैं। तो जेनोस उसको बताता है कि स्लम्स में डेमी ह्यूमन के 3 फैक्शंस हैं और वो हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं, जिसमें लिजार्ड मैन और तभी वो कुछ आवाज सुनते हैं। तो जेनोस कहता है कि लगता है हम तीसरे ग्रुप से मिलने ही वाले हैं। फिर हम देखते हैं कि कुछ वेयरवुल्फ्स आकर उनका दरवाजा तोड़ देती है और फिर उनके सामने लिंगा आती है। वो उनसे कहती है कि मेरा नाम लिंगा है, मैं स्लम के वेयरवुल्फ्स की बॉस हूँ। जेनोस हमें बताता है कि लिंगा स्लम्स में सभी इलीगल गैम्बलिंग को चलाती है। जेनोस उससे कहता है कि आज के लिए हम अपना क्लिनिक बंद कर चुके हैं, लेकिन अगर कुछ ज्यादा सीरियस केस है तो मैं इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ। लिंगा जेनोस से कहती है कि इमरजेंसी तुम्हारे लिए है। हम भले ही जोफिया के लिजार्ड्स को कितना ही पीट दे, लेकिन वो फिर से वापस आ जाते थे। फिर मुझे पता चला कि तुम उनको हर बार हील कर देते हो, तो मैं अब तुमको मारने वाली हूँ। और हम देखते हैं कि लिंगा जेनोस की बात बिल्कुल भी नहीं सुन रही होती। फिर हम देखते हैं कि लिंगा अपनी एक्स से जेनोस पर अटैक करती है, लेकिन जेनोस के डिफेंसिव मैजिक की वजह से वो बच जाता है और उससे कुछ नहीं होता। इससे गुस्सा होकर लिंगा अपने सभी वेयरवुल्फ्स को उस पर अटैक करने के लिए बोलती है और उन सभी के अटैक से भी जेनोस को कुछ नहीं हो रहा होता। लिंगा को समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ क्या चल रहा है, तो वो गुस्सा होकर सभी वेयरवुल्फ्स को बिल्डिंग को तबाह करने के लिए कहते हैं। फिर सभी वेयरवुल्फ्स क्लिनिक के सभी सामान को तोड़ फोड़ने लगते हैं। तो कार्मिला वहां आ जाती है। उसको देखकर वो सभी काफी डर जाते हैं। कार्मिला उनको देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होती है और उन पर अटैक करने वाली होती है। तो जेनोस कार्मिला को रोकते हुए कहता है कि सेकंड फ्लोर पूरा तुम्हारा है, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पर क्लिनिक है और वो जान बचाने के लिए ना कि जान लेने के लिए। तो ये सुनकर कार्मिला शांत हो जाती है और वहां से चली जाती है। लिंगा देखती है कि रैथ ने जेनोस की बात सुनी, तो लिंगा उससे सॉरी बोलने लगती है और उसको बताती है कि वो हायर एग्जिस्टेंस जैसे कि रैथ्स और वैम्पायर से काफी ज्यादा डरते हैं और ये उनके इंस्टिंक्ट में है और जेनोस उनमें से एक को कमांड कर रहा है और उन्होंने उससे बुरा बर्ताव किया। और फिर वो सभी उसके सामने सिर झुकाकर उससे माफी मांगने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो भी वहां से चली जाती हैं और फिर
सुबह हो जाती है। तभी एक ऑर्क उनके क्लिनिक में आता है और उनसे कहता है कि ऑर्क्स की हेड लेडी लोवी तुमसे बात करना चाहती है, और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइज ये था एपिसोड 2 ऑफ द ब्रिलियंट हीलर्स न्यू लाइफ इन द शैडोज। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।